तो गठबंधन में पेच तगड़ा, अभी सुलझता नहीं दिख रहा झगड़ा। अलग अलग गठबंधन में पार्टियां जो शामिल हैं उनके नेताओं के बोल सामने आ रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि अब जब 24 चुनाव बिल्कुल सामने है तो फिर समय बाकी कहां है। आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब सामने आएगा, इसको लेकर जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, बैठकों का दौर जरूर जारी है, तो फिर मोदी से टक्कर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाजिया, जहां पर इस डिबेट को रोहन गुप्ता ने छोड़ा था कि साहब लोकतंत्र बचाने के लिए, तो लोकतंत्र बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन को ग्लू मिल जाएगा, मजबूती मिल जाएगी, क्या आपको ऐसा लगता है शाजियल में? देखिए, अगर आप एक एक करके हर एक स्टेट में जहाँ पे ये गठबंधन बना हुआ है और जहाँ पे सीट शेयरिंग की बात हो रही है, वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि गठबंधन कर लेना ये नारा देकर, ये सोचते हुए मजबूरी में कि भाजपा को हराना नामुमकिन है, तो किसी तरह से हम अपने पुराने रंजिशों को भूलकर साथ आ जाएंगे। और ये पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन असलियत सारी छुपी हुई है सीट शेयरिंग में। अगर आप देखेंगे, अब आपको तो या तो आप सीटें बढ़ा दें, लेकिन अगर इतनी ही सीटें हैं, कहीं जादू से तो सीटें बढ़ नहीं जाएंगी। सही। और जिद सबकी पूरी इस मामले में है। अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, इसमें एक ज़रूरी बात, ये महत्वपूर्ण बात ये है, अब आप देखिए इसे सारी पार्टियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, या तो कांग्रेस इतना झुकने के लिए तैयार हो कि अपने को फना करने के लिए कि भाई हम जो हैं इसमें फना होने के लिए तैयार हैं, हमें देश की खिदमत में भाजपा को हटाने के लिए हम तैयार हैं, एक तरह के खुदकुशी करने के लिए, क्योंकि ये संविधान की जीत और भाजपा की हार हो। या तो कुछ इस तरह के बयानबाजी लेके चले, नहीं तो असलियत क्या होती है? असलियत तो असलियत है, और असलियत में ये है कि भाई चाहे आपके सतरफ हो, जहाँ उनके अपने अपने इलाके हों, वहाँ पे वो अपना अपना लोहा मनवाएंगे। तो झारखंड के अलावा जहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद और कांग्रेस ने साथ लड़ाई लड़ी थी 2019 में लोकसभा और विधानसभा में, हर एक जगह आप देखेंगे इसी तरह के सर फुटबल की, इसी तरह के तकरार की वो है। और एक तरफ दूसरी पार्टी है जो एक स्थिर सरकार दे रही है लगातार। एक तरफ भाजपा है और एनडीए है, लेकिन मुख्य तौर पर भाजपा को माना जाएगा कि दाव नहीं चलने वाला इंडिया गठबंधन का। ठीक है, रोहन गुप्ता जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से रोहन जी, उसके बाद मैं आदिल आपके पास आ रही हूँ। जी रोहन जी। रोमाना जी, अगर इतनी मजबूती थी तो जिस अजीत पवार के लिए यह कहा गया कि 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के वो सरगना है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात, क्या जरूरत पड़ गई भाजपा को? क्यों वहां दो जो सपोर्ट के सहारे पे सरकार चला रहे? राजभर जिन्होंने गाली दी योगी जी को, क्यों उसको अपने साथ रखा हुआ है? तो देखिए, ये सब बोलने की बात है। उनको मालूम है कि अगर इंडिया गठबंधन ठीक से हो गया तो उनकी जो पांव की जमीन हिल जाएगी, और ऐसी 180 सीटें, मैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल की, बिहार की बात करूंगा, तेलंगाना, कर्नाटका, जहां पे भाजपा को करीब 150 से ज्यादा सीट मिली थी, वहां पे आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आपको डर है इंडिया गठबंधन का, और ये लड़ाई यही तो है। हम लोग साथ में मिल रहे हैं, देश को बचाना है, सबसे बड़ी सत्ता इंपॉर्टेंट है, पर देश को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है सब लोग मिलेंगे, और सामने आपके लिए एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, आपकी पार्टी इंपॉर्टेंट है। ये अहंकार और स्वाभिमान की टक्कर है, और जीत 100% स्वाभिमान की होने वाली है। और इसीलिए तो आपको डर है कि अगर इंडिया गठबंधन का एक एक कैंडिडेट आपके सामने खड़ा हो गया तो आपकी जमीन खराब हो जाएगी। आपको मालूम है कि डिवाइड एंड रूल ये आप जनता के तो बीच में कर रहे हैं, पार्टियों के बीच में करके ही आपकी सत्ता बनी हुई है, पर इस बार हम ये होने नहीं देंगे। हम हमारी जिम्मेदारी जानते हैं, देश को बचाने की जिम्मेदारी सबसे ऊपर है, इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ को साइड में रख के सारी पार्टियां मिलकर ऐसे कैंडिडेट आपके सामने खड़े करेंगी कि आपका जो भी नैरेटिव है, अकेला एकला चालो रे, उस नैरेटिव को बड़ा मुंह तोड़ जवाब इस चुनाव में मिलने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।